तो गाइस चूँकि हमारी जो पुरानी सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो इसीलिए आज से हम अपनी न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर बात की जाए इस न्यू सीरीज़ की, तो ये न्यू सीरीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे भाइयों की कमेंट आ रही थी कि उन्हें कोई ऐसी सीरीज चाहिए जिसमें कि मेन कैरेक्टर का रीइंकार्नेशन हुआ हो या फिर उसे उसकी एक्स ने धोखा दिया हो। तो आपको इस स्टोरी के अंदर सारी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। और वैसे तो इस सीरीज को एक यूट्यूबर भाई ने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसने इसके 8-8 मिनट के 40 से 50 एपिसोड डाले हुए हैं, लेकिन उसने पिछले 6 या 7 महीने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया। तो इसीलिए इस सीरीज़ को मैं आज से कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलो अब अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम लेजेंडरी माउंटेन पीक को देखते हैं, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो बाकी दोनों से बोलता है कि हुआ मी और चियांग चैन, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जो सुनकर दूसरा लड़का जो होता है वो बोलता है कि मास्टर ये सारी की सारी आपकी गलती है। आपने हमारे पास में कोई भी चॉइस जो है वो नहीं छोड़ी, क्योंकि आप हमें अपना मार्शल आर्ट जो है वो नहीं सिखा रहे थे। जो सुनते के साथ ही जो लड़की होती है वो भी उस बंदे से बोलती है कि मास्टर आप बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो, तो इसीलिए अब आपके साथ में जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसके लिए हमें ब्लेम मत कीजिए। और अब उन दोनों की बातों को सुनने के बाद वो तीसरा पर्सन जो होता है वो गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि मैंने पर्सनली तुम्हें एम्परर का टाइटल दिया था, लेकिन तुम लोग मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। और अब हमें बताया जाता है कि यही हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है। और अब हमारे मेन कैरेक्टर के इतना बोलते के साथ ही जो वो लड़का और लड़की होती है वो दोनों हमारे मेन कैरेक्टर को माउंटेन के ऊपर से धक्का देते हुए बोलते हैं कि मास्टर अलविदा। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग दुआ करना कि मैं सरवाइव ना करूं, क्योंकि अगर मैं सरवाइव कर गया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं सभी गॉड्स को ख़त्म कर दूंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिंगजियो जैंग विलेज के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि आसमान से हम एक एनर्जी को ज़मीन की तरफ आता हुआ देखते हैं। और अब वहीं पर ही हम एक फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर कि बैठा हुआ पर्सन जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि जियान चैन जो था वो बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन सारी गलती मेरी है। मैं पावरफुल नहीं था, इसीलिए मैं उनके साथ कंप्लीट नहीं कर पाया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो उसे शांत करते हुए बोलता है कि लिंग जिन प्लीज़ शांत हो जाओ। जो सुनने के बाद लिंग जिन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं उसे टियान लोंग बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे बेटे को जान से मार दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो पैट रीच होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि लिन जिन तुम भी जानते हो कि मरे हुए को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही अब जो लिंग जिन होता है वो वहाँ पर एक पेपर को जलाने लगता है और उस पेपर को जलाते हुए बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं उस टियान लोंग को जान से मारकर अपने बेटे की मौत का बदला लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जियान चैन की जो बॉडी होती है वो अंदर ताबूत के अंदर रखी होती है, लेकिन तभी एकदम से जो जियान चैन होता है वो अपनी आंखों को खोल लेता है। और अपनी आंखों को खोलते के साथ ही वो खुश होते हुए बोलता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, लगता है कि हवन ने मुझे दूसरा चांस दिया है। और अब हमें पता लगता है कि ये हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसकी सोल जो है वो इस जियान चैन नाम की पर्सन के अंदर आ चुकी है। और अब जो जियान चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि हाओमी और जिंग चैन तुम लोग दुआ करना, क्योंकि जिस दिन मैं डिवाइन वर्ल्ड के अंदर वापस लौटूंगा तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत दूंगा। और इतना सोचते के साथ ही एकदम से जो जियान चैन होता है उसके सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो अपने सर को पकड़ कर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किसकी मेमोरी है जो कि मेरे एकदम से सर के अंदर आ रही है। और इतना सोचते के साथ ही अब जियान चैन को उस बॉडी की मेमोरी याद आने लगती है, जहाँ पर कि उसे पास्ट की झलक नज़र आती है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर मुबारक हो, आप 15 साल के हो गए और आपने ऑरेंज लेवल 3 मार्शल आर्ट को अवेकन कर लिया है। और इतना बोलते के साथ ही उसे एक और मेमोरी दिखाई देती है, जहाँ पर कि उसकी काफ़ी बुरी हालत होती है और वो बोलता है कि ली टियान लोंग तुमने मेरी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया। जो सुनकर वो टियान लोंग नाम का पर्सन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो आप सभी लोगों को देखने दो कि आखिर तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर हो। और इतना बोलते के साथ ही उसे एक और मेमोरी आती है, जहाँ पर कि उसने फांसी लगा ली होती है। और अब इन सभी मेमोरियों को याद करने के बाद जो जियान चैन होता है वो बोलता है कि बास्टर्ड टियान लोंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है उसे कॉफिन के बाहर से आवाज़ें आने लगती है, जिन्हें सुनते हुए वो बोलता है कि आखिर कॉफिन के बाहर से किस प्रकार की आवाज़ आ रही है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन और एक लड़की जो होते हैं वो दोनों आने लगते हैं। और जो ओल्ड मैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लिंग जिन जल्दी से बाहर आओ।
और अब उन दोनों को वहाँ पर देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि ये तो जियान चैन की फियांसे है ना, तो फिर आखिर ये इस टाइम पर यहाँ पर क्यों आई है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जिस टाइम पर जियान चैन को जो सेलेस्टियल ड्रैगन थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था, उस टाइम पर तुमने कुछ भी नहीं किया, तो फिर आखिर अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन का फादर जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद उस लड़की को देखते हुए उसे बोलता है कि चैंग रू आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जो सुनते के साथ ही जो चैंग रू होती है वो अपने पास से बैग निकाल कर जो गोल्ड कॉइन होते हैं उन्हें ज़मीन पर गिराते हुए उनसे बोलती है कि मेरा यहाँ पर आने का केवल एक ही रीज़न है, मैं जियान चैन के साथ में जो मेरी इंगेजमेंट थी उसे ख़त्म करने आई हूँ और मैं जानती हूँ कि आप इस लोग जो है वो इस चीज़ के लिए कंपनसेशन मांगोगे, तो ये रहा आपका कंपनसेशन। जो सुनते के साथ ही जियान चैन का फादर जो होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि मेरा बेटा जियान चैन जो है वो अभी अभी ही मरा है, लेकिन जरा देखो तो तुम्हारी चैंग फैमिली जो है वो यहाँ पर इंगेजमेंट को तोड़ने के लिए आ गई। आखिर तुम लोग मेरे बेटे को इस तरह से ट्रीट कैसे कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही चैंग रुओ का फादर जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन के फादर से बोलता है कि लिंग जिन, यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारी काइंडनेस को इस तरह से मना करने की। मैं तुम्हें बता दूंगी टियान लोगों का तीसरा बेटा जो है वो यहाँ पर मेरी डॉटर के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि चुपचाप तुम्हारे पास में जो इंगेजमेंट के डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ में और तुम्हारी फैमिली के साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो वहाँ पर अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ से यहाँ पर मेरी फैमिली के पावर के बारे में अंदाजा हो जाएगा। और अब उसके ओरा के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं उसे और उस ओरा से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो अब मिलकर वहाँ पर जो चैंग वो और उसके फादर होते हैं उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम्हारी चैंग फैमिली की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर ऐसा कहने की, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अभी हम लोग जो है वो जियान चैन के फ्यूनियर को मना रही है, तो इसीलिए हम लोगों को डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करो, नहीं तो तुम्हारे साथ में सही नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही चैंग रो जो होती है वो अपने पास से एक टोकन को निकाल लेती है और उसे निकालने के बाद बोलती है कि ये टियान लॉन्ग ऑर्डर है जिसका कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ तुम्हारी लिंक फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। और अब उस ऑर्डर को देखते के साथ ही लिंक फैमिली के सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि ये तो टियान लॉन्ग ऑर्डर है जिसका मतलब ये है कि लॉर्ड खुद यहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि डैम इट, जो यंग मास्टर जियान चैन थे वो भी इस टियान लॉन्ग के हाथों ही मारे गए थे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो लॉन्ग फैमिली है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि अगर हम लोग इनके साथ में फाइट करेगी तो रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा होने वाला है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान चैन का फादर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा बेटा जो था वो उनके हाथों से मारा गया है और अब तुम्हारी फैमिली भी यहाँ पर उनके साथ में मिल रही है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज़ को ऐसे ही जाने दूंगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक अटैक पीछे से आने लगता है और हम देखते हैं कि वो अटैक सीधे आकर जो टियान लॉन्ग ऑर्डर होता है उसके ऊपर टकराता है, जिस कारण वो टियान लॉन्ग ऑर्डर जो होता है वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और जो चैंग रुओ का फादर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किसने किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग रुओ होती है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ये इतनी हिम्मत किसके अंदर आ गई कि वो मेरे साथ में पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ऑरा भी रिलीज हो रहा होता है। और अब जियान चैन को वहाँ पर देखने के बाद जियान चैन के फादर और जो उसके फैमिली मेंबर होते हैं वे सभी के सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब जियान चैन को देखने के बाद जो चैंग रो होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, जियान चैन तो पहले ही मर चुका है, तो फिर आखिर तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो गॉड्स है वो तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर तुम्हारी मनमानी करने देंगे, हकीकत तो ये है कि अभी मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही एकदम से उसके फादर आकर उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ते हुए बोलते हैं कि जियान चैन क्या सच में ये तुम हो, क्या सच में तुम अभी भी जिंदा हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने घुटनों पर बैठकर अपने फादर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि फादर मुझे माफ़ कर देना, मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैंने आपको परेशान कर दिया था। जो सुनते के साथ ही जियान चैन के फादर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो हंसते हुए जियान चैन से बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम पहले खड़े हो जाओ।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग रो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम अभी भी जिंदा होगे, लेकिन चलो ये काफ़ी अच्छा है अगर तुम जिंदा हो तो, क्योंकि अब तुम खुद यहाँ पर अपने जो फादर है उन्हें समझा सकते हो कि चुपचाप जो इंगेजमेंट के डॉक्यूमेंट्स है वो लाकर मुझे दे दे, नहीं तो यहाँ पर तुम लोगों के साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और चैंग रो के इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अगले ही पल एकदम से उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते के साथ ही उसके गाल पर रैपट मारते हुए उसे बोलता है कि बिच नील डाउन करो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फादर के सामने जो है वो इस तरह से बात कर सको, तुम्हारे लिए जो है वो एक ये छोटी सी पनिशमेंट होने वाली है। और अब जियान चैन के रैपट मारने के कारण हम देखते हैं कि चैंग रो को जियान चैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि जियान चैन बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि जो तुम्हारी ये लो लेवल की स्किल है ये मुझे कुछ कर लेगी। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो सीधे चैंग रो की गर्दन के ऊपर अटैक करता है, जिसका उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहीं जियान चैन के सामने ज़मीन पर गिर जाती है। जो देखते के साथ ही अब जो चैंग रो का फादर होता है उसे जियान चैन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी डॉटर को हर्ट करो, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एकदम से जियान चैन का फादर होता है वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे के ऊपर अटैक करो, मैं ही तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन के फादर और जो चैंग रो के फादर होते हैं वो दोनों एक दूसरे के अटैक को एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं, जिस कारण हमें वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत ही तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है और जो चैंग रो का फादर होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और अब जियान चैन के फादर की पावर को देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मैंने नहीं सोचा था कि ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अब अपने फादर की ऐसी हालत को देखने के बाद जो चैंग वो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो एकदम से अपने फादर के पास में आकर उन्हें उठाते हुए बोलती है कि फादर फादर आप ठीक तो हो ना। जिसके बाद अब जो जियान चैन होता है वो चैंग रू से बोलता है कि चैंग रू, अगर तुम यहाँ पर मेरे गेट पर केवल इंगेजमेंट जो है उसे ब्रेक करने के लिए आई होती तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें इस चीज़ के लिए मना नहीं करता, लेकिन तुमने यहाँ पर आई और मेरे लोगों को डराया, इवन कि मेरे फादर की डिसरिस्पेक्ट की। इसीलिए मैं आज यहाँ पर इस चीज़ को जो है वो अनाउंस करता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें सभी लोगों के सामने जो तुम्हारे साथ में मेरी इंगेजमेंट है उसे तोड़ता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चैंग रू होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और अब वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन तुम पीस ऑफ ट्रैश कहेंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे डिवोर्स दे सको, मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें इसका पे जो है वो ज़रूर कराऊंगी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है उसे यहाँ पर करना बंद करो और चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर अपने ओरा को रिलीज करने लगता है, जिस कारण चैंग रो भी हवा में उड़ जाती है और उसका फादर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में कितना स्ट्रॉन्ग पावर का प्रेशर है जी। और इतना सोचते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि जियान चैन तुमने ये जो कुछ भी किया है इसका रीपे जो है वो तुम्हें ज़रूर करना पड़ेगा, जल्दी ही ली फैमिली का थर्ड सन जो है वो यहाँ पर आएगा और याद रखना कि वो इस चीज़ का बदला जो है वो तुमसे ज़रूर लेगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम्हें जब भी मुझसे बदला लेना हो तो तुम बेझिझक जो है वो यहाँ पर आ सकते हो, मेरे गेट जो है वो हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिंग फैमिली का जो एंसेस्टर हॉल होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग मौजूद होते हैं। और अब जियान चैन का फादर जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि मेरे बेटे आज तो तुमने कमाल कर दिया है, तो इसीलिए मैं देखने के लिए जा रहा हूँ कि हॉल के अंदर कितना मोस्टर ब्लड जो है वो बाकी है, ताकि मैं वो सारा का सारा तुम्हें दे सकूँ कल्टिवेट करने के लिए। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी खुश होते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मदद के लिए। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि मोस्टर ब्लड जो होता है वो जियान चैन के पास में आ चुका होता है। जो जियान चैन का फादर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन अभी फैमिली के अंदर इतना ही ब्लड मौजूद था, तो अभी के लिए तुम इस ब्लड से अपनी कल्टीवेशन जो है उसे स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मॉन्स्टरों को हंट करने के लिए जा रहे हैं और जल्दी ही हम तुम्हारे लिए मॉन्स्टर ब्लड लेकर आ जाएंगे।
और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन का फादर जो होता है वो सभी लोगों के साथ में वहाँ से जाने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो फिर मॉन्स्टर को हंट करने के लिए चलते हैं। और जियान चैन मेरे बेटे तुम यहाँ पर अपना बेस्ट देना कल्टीवेशन के अंदर। जो सुनकर अब बाकी के लोग जो होते हैं वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ठीक है चलो ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्स्टर ब्लड को कलेक्ट कर लेकर आते हैं ताकि जियान चैन जो है वो कल्टीवेट कर सके। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जियान चैन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो अपने पास से एक बुक जो होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद अपने मन में सोचता है कि ये बुक जो थी वो मैंने क्रिएट की थी, जो कि हर एक प्रकार की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वैसे तो इस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा खामियां हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं इसके प्रैक्टिस कर इसके हाईएस्ट लेवल पर पहुंच सकता हूं और ये डिपेंड करेगा मेरे कल्टीवेट करने के ऊपर कि मैं इसे कितने अच्छे से कल्टीवेट करता हूं। और इतना सोचते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो उस बुक की मदद से वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को करना शुरू कर देता है। और अब थोड़ी देर कल्टीवेट करने के बाद जियान चैन जो होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलता है कि फाइनली अब जो है हमारी स्काई व्हील है वो बन चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि जिंग चैन और हुआ मी तुम दोनों जो है वो बस मेरा इंतज़ार करना, जिस दिन मैं गॉडहुड रियलम के अंदर वापस लौटूंगा वो इस दिन अपने इस स्काई व्हील की मदद से मैं तुम लोगों को बहुत ही बुरी तरह की मौत जो है वो दूंगा और वो मौत ऐसी होगी कि उसे कोई भी गॉड नहीं भूल पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर बात की जाए स्काई व्हील की तो ये एक मार्शल सोल होती है जो कि हेवन से अलग अपनी एग्जिस्टेंस को रखती है। और अगर बात की जाए इसकी ग्रोथ की तो इसके अंदर ग्रोथ का अल्टीमेट पोटेंशियल जो होता है वो हमें देखने के लिए मिलता है और इसे अपग्रेड करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बीस्ट ब्लड जो है उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा बीस्ट ब्लड होगा इतना ज़्यादा मैं स्काई व्हील को अपग्रेड कर पाऊँगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो अपने स्काई व्हील के अंदर वहाँ पर जितना भी बीस्ट ब्लड होता है वो सारे के सारे को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और उसे एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में सोचता है कि ये इनफ नहीं होने वाला। और इसी तरह से कल्टीवेट करते हुए हम देखते हैं कि 5 दिन जो होते हैं वो बीत जाते हैं, जिसके बाद अब 13 दिन जो होते हैं वो भी बीत चुके होते हैं, जहाँ पर कि जियान चैन का फादर जो होता है वो उसके लिए बहुत सारा बीस्ट ब्लड लेकर आ चुका होता है और वो जियान चैन से बोलता है कि बेटे ये तुम्हारे लिए बीस्ट ब्लड में लेकर आया हूँ। जो सुनकर जियान चैन बोलता है कि फादर और आप बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतने ज़्यादा मेहनत करने के लिए। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 25 दिन जो होते हैं वो बीत जाते हैं और जियान चैन अपनी अभी भी कल्टीवेशन को कर रहा होता है, जिसके बाद अब वो फाइनली ब्रेक थ्रू पर पहुंच जाता है और वो अपनी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लेता है। और ब्रेक थ्रू करने के बाद जो जियान चैन होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया मैं लिनयुआन रियलम के 7th लेवल पर पहुंच चुका हूँ और जो मेरा हेवनली स्काई व्हील है वो भी एडवांस होकर सेकंड स्टेज पर जा चुका है। और अगर मैं इसी तरह से कल्टीवेट करता रहता हूँ तो मुझे पक्का यकीन है कि मैं अगले 3 महीनों के अंदर ट्रू युआन रियलम जो है उसके अंदर ब्रेक थ्रू कर जाऊँगा। तो इसीलिए अब वो दिन जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है जब मैं अपने हाथों से जो ड्रैगन गैंग है उसके एक एक मेंबर को ख़त्म करूँगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही एक पर्सन जो होता है वो भागते हुए वहाँ पर आने लगता है और भागते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन बहुत ही बुरी न्यूज़ है, हंटिंग टीम जो है उसे कुछ हो गया है। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से मुझे वहाँ पर लेकर चलो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब हमारा व्यू जो होता है वो लिंग फैमिली के एंसेस्टर हॉल पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिंग फैमिली के काफ़ी सारे मेंबर जो होते हैं वो वहाँ पर मरे हुए पड़े होते हैं, जिन्हें देखने के बाद एक बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि फैमिली हेड यहाँ पर चैंग फैमिली ने हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुली किया है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि हाँ हमें उनके ऊपर अटैक कर अपने लोगों का बदला लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल अब हम लोग जो है उनकी इस तरह से यहाँ पर मनमानी करने नहीं दे सकते, हमें उनका बदला जो है वो लेना होगा। जो सुनते के साथ ही जो फैमिली हेड होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि जो चैंग फैमिली है उस एटियान लॉन्ग सेक्ट जो है वो सपोर्ट कर रहा है, तो क्या लगता है कि हम लोग उनके साथ में फ़ाइट कर पाएगी? हमारे लिए अभी सही यही रहेगा कि हमें डिफेंस जो है उसे प्रिपेयर कर देना चाहिए और उससे अलग हमें यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है उसे भी भेजना चाहिए ताकि वो लिंग जिन को ढूंढ सके, क्योंकि लिंग जिन जो है उसका अभी भी कोई अता पता नहीं चला। और फैमिली हेड के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ग्रैंडफादर आखिर फादर को क्या हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो ग्रैंडफादर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है चूँकि तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो इसीलिए लिंग चैन जो है वो तुम्हें सारी बातें बता देगा। जो सुनकर जियान चैन का अंकल जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन हम लोग जो थे वो 20 ब्लड को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन तभी चैंग फैमिली के 100 लोगों से भी ज़्यादा बंदों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया
और उसी टाइम पर जो तुम्हारे फादर थे उन्हें भी काफ़ी सारे एनिमियों ने घेर लिया था और वे उसी टाइम से डिसअपेयर हो गए और हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि वे आखिर कहाँ गए हैं, जबकि हमने उन्हें बहुत ही ज़्यादा ढूंढने की भी कोशिश की। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या आप कहना चाहते हो कि फादर डिसअपेयर है। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि चैंग फैमिली चाहे तुम्हें यहाँ पर कोई भी सपोर्ट क्यों ना कर रहा हो, लेकिन अगर मेरे फादर को कुछ भी हुआ तो मैं पूरी की पूरी चैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अब जियान चैन को ऐसे गुस्से में देखने के बाद जो लिंग फैमिली के मेंबर होते हैं वो जियान चैन को समझाने लगते हैं और एक बंदा जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, तुम्हारे फादर जो है वो बहुत पावरफुल है और मुझे पक्का यकीन है कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ जियान चैन अभी तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो तो इसीलिए तुम्हें इस मैटर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो सब कुछ संभाल लेंगे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी जियान चैन से बोलता है कि हाँ जियान चैन हम लोग जो है वो तुम्हारे फादर को रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हम तुम्हारे फादर को रेस्क्यू कर कर ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी बातों को सुनने के बाद भी जो जियान चैन होता है उसका गुस्सा जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं होता रहा। वो अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि ग्रैंडफादर मैं भी अंकल के साथ में जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने फादर को सर्च कर सकूँ। और जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो चिल्लाते हुए उसे बोलते हैं कि बेफालतू की बकवास कहना बंद करो कि उस माउंटेन के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है और वहाँ पर जाने के लिए कम से कम तुम लिनिवान रियलम के 5th लेवल पर होने चाहिए, उसी के बाद तुम वहाँ पर जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ग्रैंडफादर यही चाहते हैं तो मैं उनके टेस्ट के अंदर जो है वो पास होकर ज़रूर दिखाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी कल्टीवेशन ओरा को रिलीज करने लगता है जिसका वहाँ पर काफ़ी जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, जिसे देखकर जियान चैन के ग्रैंडफादर भी शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो लिनिवान रियलम के 7th लेवल पर पहुँच चुकी है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक होते हैं और शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये लिन ह्यूमन रियलम के 7th लेवल पर पहुंच चुका है, इसे तो अभी कल्टीवेट करते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और ये ऑलरेडी 7th लेवल पर पहुंच चुका है। सच में जियान चैन की कल्टीवेशन जो है वो तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर के जैसी है। मानना पड़ेगा कि हेवन की अब ब्लेसिंग जो है वो हमारी लिंक फैमिली के ऊपर भी आ चुकी है, जो कि हमारी फैमिली के अंदर एक ऐसा जीनियस पैदा हो गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि मेरे फादर जो है वो मिसिंग है, तो फिर आखिर मैं कैसे बैठकर यहाँ पर इंतज़ार कर सकता हूँ, ग्रैंडपा प्लीज़ मुझे यहाँ पर परमिशन दीजिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन का ग्रैंडपा जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर जो अपने अंकल है उनकी बातों को सुनना होगा और अगर वे तुम्हें पीछे हटने के लिए बोलेंगे तो तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रैंडपा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लिंग शैन जल्दी से लोगों को तैयार करो ताकि जो लिन जीन है उसे ढूंढा जा सके, और याद रखना कि तुम लोग जो है वो अपनी सेफ्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे। जो सुनने के बाद वो भी ओके बोल देता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो केओस माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियान चैन भी अपने लोगों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। और जो उसका फर्स्ट अंकल होता है वो उसे बोलता है कि जियान चैन के उस माउंटेन के ऊपर अंदर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर है जो कि कहीं से भी अटैक कर सकते हैं, तो इसीलिए तुम्हें मेरे पीछे रहना होगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपने अंकल से बोलता है कि ठीक है अंकल मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है उसे एकदम से वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अंकल यहीं पर ही रुक जाइए, 100 मीटर की दूरी पे लोगों ने हमारे लिए ट्रैप बिछा रखा है। जो सुनते के साथ ही उसका अंकल भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। जो देखकर अब जियान चैन का फर्स्ट अंकल हंसते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन कोई बात नहीं, ऐसा होता है, तुम्हारा पहली बार है इसीलिए तुम्हें अभी थोड़े एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, लेकिन दोबारा से इस तरह से एरोगेंट जो है वो मत बनना। जो सुनने के बाद एक और बंदा हंसते हुए बोलता है कि जियान चैन जो है वो काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन उसके साथ में अभी उसके पास में बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, ये टाइम के साथ में सीख जाएगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो 3 नाइफ को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है अगर आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो सुनते के साथ ही उसका फर्स्ट अंकल बोलता है कि जियान चैन आगे तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जियान चैन जो होता है वो उनकी बात पर ध्यान ना देते हुए उन नाइफ को सामने की तरफ शूट करते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर छुपे हुए हो, तो क्या तुम अभी भी प्रिटेंड करते रहोगे। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक शॉट से वे सारे नाइफ रुक जाते हैं और एक बंदा हंसते हुए वहाँ पर आने लगता है। और वहाँ पर आने के बाद अब वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि बच्चे तुमने मुझे इतनी आसानी से ढूंढ लिया, लेकिन अब इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर आज मरने वाले हो।
और अब उसे वहाँ पर देखते के साथ ही सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि ये तो चैंग जैन है, जो कि चैंग फैमिली के टॉप 10 मास्टरों में से एक है। पिछली बार इसी ने हमारे बहुत सारे लोगों को मारा था। डैम इट, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, ये यहाँ पर कैसे आ गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो फर्स्ट अंकल होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा बढ़ चुका है, तो इसीलिए मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करूँगा। तुम्हें एक सही मौका देखकर जो है वो यहाँ से वापस जाना होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते के साथ ही सीधे उस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम वही पर्सन हो जिसने कि मेरे लिंग फैमिली के लोगों को मारा था। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक बंदा जो होता है वो बीच में आकर जियान चैन के अटैक को रोक लेता है, जो देखने के बाद जियान चैन भी थोड़ा शॉक हो जाता है। और अब वो रोकने वाला बंदा जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि अच्छा, तो तुम वो जियान चैन हो जिसने की सिस्टर चैंग रो की बेइज्जती की थी। फाइनली आज चूंकि तुम मुझे मिल चुके हो, तो आज मैं तुम्हें ख़त्म करने के बाद सिस्टर की बेइज्जती का बदला लूँगा। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखते के साथ ही जो लिंग फैमिली के सभी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो चैंग जू है, जो कि डिवाइन पावर के साथ में पैदा हुआ था। इसकी कल्टीवेशन जो है वो 7th लेवल पर पहुँच चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये 8 लेवल के कल्टीवेटर को भी बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकता है। जियान चैन, ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए जल्दी से वहाँ से भागो। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जियान चैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जियान चैन भी जंप कर उसके अटैक से बचते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जियान चैन इतना सोच ही रहा होता है, तभी वो बंदा जो होता है वो दोबारा से जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बच्चे, तुम्हारा टाइम आ चुका है हेल के अंदर जाने का। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो गुस्से से उसे बोलता है कि लगता है कि तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरना चाह रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन और वो बंदा जो होता है वो एक साथ में एक दूसरे के ऊपर अटैक को कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस बंदे की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कट जो होता है वो लग चुका होता है, जिसका बहुत ही ज़्यादा ब्लड भी निकलने लगता है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। और इतना बोलते बोलते ही वो बंदा जो होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए उसके साथी जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बस बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो चैंग जैन है वो तो सिंगल अटैक में यहाँ पर मर गया, आखिर जियान चैन जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि इसने तो अपने मार्शल आर्ट को खो दिया था। और अब उन लोगों की इस बात को सुनने के बाद जो जियान चैन होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम्हें ये किसने कहा कि मैंने अपना मार्शल आर्ट जो है उसे खो दिया है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर अपनी स्काई व्हील जो होती है उसे अपेयर कर लेता है, जिसे देखते के साथ ही जो उन बंदों का लीडर होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो 2nd ग्रेड की रेड मार्शल स्पिरिट है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो अपनी मार्शल स्पिरिट को खो दिया था। हम सभी लोगों ने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट अंकल होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि जियान चैन जो है वो टॉप जीनियस है। देखना यहाँ पर जो तुम्हारी चैंग फैमिली और जो ली फैमिली है वो जल्दी ही इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट करने वाली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमेट, जितना हमने सोचा था ये जियान चैन जो है उसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है, हम लोग जो है वो उसे ज़िंदा रहने नहीं दे सकते, नहीं तो ये हमारी चैंग फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनेगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वो मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो अपनी बॉडी पावर के साथ में जियान चैन के ऊपर अटैक करो। याद रखना कि ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। जो सुनकर जियान चैन का फर्स्ट अंकल जो होता है वो भी चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि ये लोग जो है वो यहाँ पर जियान चैन को मारना चाहते हैं, सभी लोग जो है वो यहाँ पर जियान चैन को प्रोटेक्ट करो। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि दोनों ग्रुप जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए पड़ने लगते हैं, जहाँ पर कि अब सभी लोगों के बीच में वहाँ पर फाइट जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कि एक एक कर दोनों फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो वहाँ पर मरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनमें से कुछ बंदे जो होते हैं वो जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलते हैं कि जियान चैन, तुम्हारा अब यहाँ पर मरने का टाइम जो है वो आ चुका है, तुम्हें यहाँ पर चैंग फैमिली के साथ में कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए था। और अब उन तीनों को जियान चैन के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर फर्स्ट अंकल चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन जल्दी से वहाँ से भागो। जो देखकर अब वो मास्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि 3 लोग जो है वो एक साथ जियान चैन के ऊपर अटैक कर रहे हैं और इन तीनों की कल्टीवेशन 7th लेवल पर है, तो इसीलिए इसके बचने का कोई चांस नहीं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी रियल स्ट्रेंथ जो है वो लिन युआन रियलम के 9th लेवल के बराबर है, तो क्या ये मामूली से लोग जो है वो यहाँ पर मुझे टच भी कर पाएंगे। और इतना सोचते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार कर उन तीनों के ऊपर ही स्लैश अटैक जो होता है उसे कर देता है और जियान चैन के एक ही स्लैश अटैक से जो वे तीनों होते हैं वो वहीं पर ही मर जाते हैं।
जिसे देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जियान चैन की हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जियान चैन खुद को संभाल सकता है, तो इसीलिए अब सभी लोग जो है वो ख़त्म करो इन बास्टर्डों को। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो मास्टर जो होता है वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, 3 मास्टर जो थे वो एक साथ में मिलने के बाद भी जियान चैन को नहीं मार पाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट अंकल होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चैंग चैन तुम्हें यहाँ पर खुद की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे मरने का टाइम जो है वो यहाँ पर आ चुका है। जो सुनते के साथ ही वो मास्टर जो होता है वो फर्स्ट अंकल के ऊपर अपनी लात को देकर मारता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो मास्टर होता है वो फर्स्ट अंकल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी पड़ रहा होता है। और वहीं जो जियान चैन होता है वो उस मास्टर के ऊपर बहुत ही अच्छे से ध्यान दे रहा होता है और उसकी कमजोरी को देखने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि इसका जो लेफ्ट हैंड है उसके नीचे यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसकी फ्लैक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। मैं समझ गया, यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड जो है वो उसकी कमजोरी है। और इतना सोचते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसे अपने अंकल से बोलता है कि फर्स्ट अंकल इस पर्सन का जो लेफ्ट आर्म है उसके 3 इंच नीचे जो है वो अपना अटैक कीजिए। जो सुनकर वो भी ओके बोल देता है और उसके बाद में अपना 3 थंडर स्ट्राइक अटैक जो होता है उसे बनाकर सीधे उस मास्टर के ऊपर देकर मार देता है। और हम देखते हैं कि वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि चारों तरफ ठंडर ही ठंडर फैल जाती है, जिसके बाद अब वो मास्टर जो होता है वो भी इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिर जाता है और बोलता है कि आखिर तुमने मेरी वीकनेस का कैसे पता लगाया। और इतना बोलते बोलते ही वो मास्टर जो होता है वो वहीं पर ही गिर कर मर जाता है। और जो जियान चैन होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी कमजोरी यहाँ पर साफ नज़र आ रही थी। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैं एक एम्परर हूँ, तो ऐसी कमज़ोर चीज़ों को देखना मेरे लिए बिल्कुल मामूली सी बात है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब सभी लिंक फैमिली के लोग जो होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जियान चैन हम इस बार तुम्हारे कारण ये बैटल जो है वो जीत गए, हमने अपने यहाँ पर फैमिली मेम्बरों का बदला जो है वो ले लिया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि अपनी पिछली लाइफ के अंदर मैं बिल्कुल अकेला था, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर मेरे पास में एक फैमिली है, तो इसीलिए मैं जिनसे प्यार करता हूँ मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और जियान चैन की इतना सोचते के साथ ही जो फर्स्ट अंकल होता है वो हंसते हुए चिल्लाकर बोलता है कि इस बार जो हमें जीत मिली है वो जियान चैन के कारण मिली है, तो इसीलिए हमें इसे रिवॉर्ड देना चाहिए। जो सुनकर सभी लोग भी इस चीज़ के लिए हाँ बोलते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो फर्स्ट अंकल होता है वो बहुत ही फनी तरह से अपने बैग के अंदर किसी चीज़ को ढूंढने लगता है और उसे ढूंढते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैंने वो इसी के अंदर रखा था। जो सुनकर जियान चैन भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अंकल आखिर आप कर क्या रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन का अंकल जो होता है वो एक बुक को निकाल लेता है और उस बुक को निकाल कर जियान चैन को देते हुए बोलता है कि जियान चैन ये मार्शल आर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है और यही तुम्हारा रिवॉर्ड है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन भी उस टेक्निक को देखने लगता है और बोलता है कि ये तो 3 थंडर स्ट्राइक है। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या ये वही मार्शल आर्ट है जिसे कि चीफ या फिर जो उसके वारिस होते हैं लिंक फैमिली के वही प्रैक्टिस कर पाते हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जियान चैन की परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो इसीलिए वो इस मार्शल आर्ट को डिज़र्व करता है। और अब उसकी बात को सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी उस मार्शल आर्ट को पढ़ने लगता है और उस मार्शल आर्ट को पढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो इस वर्ल्ड का बस लो लेवल का मार्शल आर्ट है। अगर बात की जाए मेरी मेमोरी के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल मार्शल आर्ट मौजूद है, लेकिन वे यहाँ के लिए नहीं बल्कि वे गॉड रियलम के लिए ही सूटेबल है, क्योंकि जो ये मार्शल आर्ट है वे इतने ज़्यादा पावरफुल है कि अगर उन मार्शल आर्ट का इस्तेमाल जो है वो मैंने इस वर्ल्ड के अंदर किया तो मैं केवल एक ही स्लैश में जो ये पूरा वर्ल्ड है इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही फर्स्ट अंकल जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन इस मार्शल आर्ट को समझने में मुझे 5 महीनों का टाइम लगा था और इसे मास्टर करने में मुझे 5 सालों का टाइम लग गया था, लेकिन मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और मैं यकीन करता हूँ कि तुम मुझसे पहले इस मार्शल आर्ट को मास्टर कर लोगे। जो सुनकर जियान चैन उस बुक को बंद करते हुए बोलता है कि मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। जो सुनकर जियान चैन के फर्स्ट अंकल हंसते हुए बोलता है कि तुम अभी काफ़ी ज़्यादा यंग हो, तो ये नॉर्मल सी बात है कि काफ़ी सारी चीज़ें तुम समझ नहीं पाए होगे, लेकिन जब तुम जैन जीवान रियलम पर पहुंच जाओगे तो तुम अपने आप ही इस चीज़ को समझ जाओगे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अभी जियान चैन जो है वो केवल लिन युआन रियलम के 7th लेवल पर है, तो ये मार्शल आर्ट जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो टाइम के साथ साथ में इसे आसानी से सीख जाएगा। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जियान चैन जो होता है वो खांसते हुए उन लोगों से बोलता है कि अंकल लगता है कि आप मेरी बातों को समझे नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले ही इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए लोग हंसते हुए बोलते हैं कि ओ इसने थंडर स्ट्राइक को यहाँ पर मास्टर कर लिया, चलो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। और इतना बोलते के साथ ही एकदम से उन्हें जियान चैन की बात जो होती है वो समझ में आती है, जिसे समझने के बाद वे शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या कहा इसने।
आखिर इसने इस मार्शल आर्ट को यहाँ पर सीखा कब? जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, बस मैंने देखा कि ये इसे यहाँ पर पढ़ रहा था। तो फिर आखिर इसने इसे प्रैक्टिस कब किया? जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि क्या ये झूठ बोल रहा है? और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन का अंकल होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तुम अभी काफ़ी ज़्यादा यंग हो, तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर तुम फेल भी हो जाते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर बस खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट लगने के लिए यहाँ पर दूसरों से इस तरह से झूठ बोलो। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जियान चैन को समझाने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि जियान चैन, देखो इस वर्ल्ड के अंदर हर एक इंसान जो होता है वो फेल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने फेलियर को छुपाने लगो। तुम्हें अपने फेलियर का डट कर सामना करना चाहिए और इस तरह की बकवास नहीं करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन लगता है कि तुम लोग इस तरह से मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करोगे, तो ठीक है, मैं तुम सभी लोगों को अब यहाँ पर प्रूफ जो है वो कर कर दिखाऊंगा। और जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद उसके फर्स्ट अंकल को भी जियान चैन के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, बेफालतू के इस तरह से प्रिटेंड करना बंद करो। और फर्स्ट अंकल के इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो 3 थंडर स्ट्राइक अटैक जो होता है वो सामने की तरफ कर देता है, जिस कारण सामने काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब जैसे ही सभी लोग सामने की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शो ओवर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसने तो यहाँ पर केवल 3 थंडर स्ट्राइक अटैक को एक ही बार देखा था, लेकिन आखिर इसने इतनी जल्दी इसे मास्टर कैसे कर लिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो फर्स्ट अंकल से बोलता है कि फर्स्ट अंकल, मैंने आपसे कहा था कि मैंने इसे ऑलरेडी मास्टर कर लिया है, लेकिन आपने मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं किया था, तो अब आप क्या कहते हो? और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही उसका सेकंड अंकल जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसका नाम कि लिंग जुन होता है, और वो बोलता है कि सच में ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर बात की जाए सेकंड ब्रदर की, तो जो सेकंड ब्रदर थे उन्होंने इस मार्शल आर्ट को ट्रेन करने में 5 सालों का टाइम लगा दिया था और वे खुद को सबसे ज़्यादा टैलेंटेड समझा करते थे, लेकिन तुमने तो एक ही पल में इसे यहाँ पर सीख लिया है। जो सुनते के साथ ही अब जो फर्स्ट अंकल होता है वो सेकंड अंकल को लात मारते हुए उसे बोलता है कि आगे तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बारे में इस तरह की बात बोलने की। जो सुनकर अब सेकंड अंकल जो होता है वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बोलता है कि ब्रदर, अगर आप दूसरों की तरह अच्छे नहीं हो तो आपको अपनी हार जो है वो मान लेनी चाहिए। जो सुनकर फर्स्ट अंकल चिल्लाते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो और रुको, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो भी उन्हें देखकर हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि अंकल, मैंने जो ये 3 थंडर स्ट्राइक थी जब इसे यहाँ पर केयरफुल होकर पढ़ा तो मुझे पता लगा कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। और जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद जो फर्स्ट अंकल होता है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और जियान चैन से बोलता है कि क्या कहा था हमने, क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर जो थंडर वर्ड है उसका मतलब यहाँ पर जो है वो स्पीड से निकलता है, इसीलिए यहाँ पर आप सभी लोग जो है वो केवल मोमेंट के ऊपर ध्यान देते हो, ना कि स्पीड के ऊपर। लेकिन जब आप 3 थंडर स्ट्राइक को परफॉर्म करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी मोमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, और जब आप तीनों अटैक को रिलीज करते हो तो उसके अंदर आपको फुल स्पीड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो सुनकर फर्स्ट अंकल जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ को ट्राई कर कर देखता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट अंकल होता है वो वहाँ पर 3 थंडर स्ट्राइक अटैक को करता है और हम देखते हैं कि इस बार का उसका अटैक जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसे देखकर जियान चैन का फर्स्ट अंकल भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि हाँ, ये तो सच में काम कर रहा है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे आकर जियान चैन को पकड़ लेते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि जियान चैन प्लीज़ मुझे भी सिखाओ ना। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि जियान चैन प्लीज़ मुझे भी सिखा दो। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि जियान चैन प्लीज़ मुझे भी ट्रेन करो। जोसन का चौथा बंदा बोलता है कि जियान चैन, मेरी टेक्निक के अंदर प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर सही से मूवमेंट नहीं कर पाता हूँ, तो क्या प्लीज़ तुम मुझे सिखा सकते हो? जोसन का जियान चैन बोलता है कि ठीक है, आप लोग जो है वो एक एक कर आओ, मैं यहाँ पर सभी की प्रॉब्लमों को ठीक कराऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो सभी लोगों को समझाने लगता है और वो उन लोगों से बोलता है कि फर्स्ट अंकल और थर्ड अंकल, आप लोग जो है वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, बस आप टेक्निक के ऊपर भी यहाँ पर फोकस करते हो। जोसन का जियान चैन के जो अंकल होते हैं वो उसे बोलते हैं कि जियान चैन, तो हमें क्या करना चाहिए? जोसन का जियान चैन बोलता है कि ठीक है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो सभी लोगों को समझा देता है और सभी लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस को करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर कि जियान चैन का फर्स्ट अंकल हंसते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन, केवल तुम्हारे कुछ ही वर्डों से मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिला है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि फर्स्ट अंकल, पहले आप जो 3rd लेवल की वर्चुअल स्पिरिट वाले एक्सपर्ट थे उनके साथ में आसानी से डील कर सकते थे, लेकिन अब आपकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी है कि आप 4th लेवल वाले वर्चुअल स्पिरिट के एक्सपर्ट से आसानी से डील कर सकते हो।
जो सुनते के साथ ही अब जो फर्स्ट अंकल होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग यहाँ पर जियान चैन ने तुम लोगों को जो कुछ भी बताया है उसे यहाँ पर अच्छे से याद रखोगे और यहाँ पर हमारा काम जो है वो मत भूल जाना। हम यहाँ पर आयरन हार्ट को ढूंढने के लिए आए हैं। जो सुनकर सभी लोग भी उसे हाँ बोल देते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक रिवर के पास में आ चुके होते हैं। और वहाँ पर आने के बाद अब जियान चैन का फर्स्ट अंकल जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन ये वही जगह है जहाँ पर कि तुम्हारे फादर जो थे वो डिसअपेयर हुए थे। और इतना बोलकर जियान चैन जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो उसे रिवर के अंदर कोई चीज़ नज़र आती है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि ये तो पीसफुल जेड लोटस है। और इतना बोलते ही जियान चैन जो होता है वो एकदम से रिवर की तरफ जंप लगा देता है, जो देखकर उसका फर्स्ट अंकल बोलता है कि जियान चैन तुम क्या कर रहे हो। जो सुनकर जियान चैन बोलता है कि अंकल बस 1 मिनट रुकिए। जो सुनकर जियान चैन का अंकल बोलता है कि जियान चैन केयरफुल रहना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो वापस भी आ जाता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन के हाथ में एक लोटस भी होता है, जिसे देखने के बाद जो जियान चैन का अंकल होता है वो जियान चैन से पूछता है कि जियान चैन आखिर ये क्या है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपने अंकल को बताता है कि अंकल ये पीसफुल जेड लोटस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। इसे जो कटा हुआ हाथ होता है उसे भी दोबारा से रिपेयर किया जा सकता है। जो सुनकर एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में इसे कटे हुए चीज़ों को भी जोड़ा जा सकता है। जो सुनकर जियान चैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन किसी को भी इसके बारे में मत बताना, नहीं तो इससे भी फालतू का खतरा हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन का अंकल होता है वो बोलता है कि सच में मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस तरह का इतना कीमती सामान रखा होगा। जियान चैन तुम्हें इसे अपने पास में ही रखना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये वर्ल्ड इतना ज़्यादा क्रूअल होगा। तुम्हारी लिंक फैमिली जो है वो यहाँ पर इस प्रकार का ट्रेजर को ढूंढ लेगी जो कि कटे हुए अंगों को भी दोबारा से जोड़ सके। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन का अंकल जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम चैंग यिंग हो। और अब जियान चैन के अंकल के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।